हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 5/9/2023 को पूछा गया था और वो भी द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन के टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग ठीक है, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस, या फिर आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, ठीक है, चित्तरंजन दास, डी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोस ने 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1939 में त्रिपुरी में भी उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। एक मिनट रुक जाइए, निर्वाचित हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र जो है निच्छालन से होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, निच्छालन। लेटेराइट मिट्टियाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं, ठीक है। लेटेराइट मिट्टियाँ कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 यदि देखें तो 4 है कि मार्च 2023 में जो है राजस्थान अपने लोगों को खाली स्थान का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, ठीक है। इस तरह जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फिर है कि गौर मारिया खालिस्तान राज्य की एक नृत्य शैली है। आनंद और आहन एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस समूह में पुरुष और महिलाएं दोनों सफलतापूर्वक भाग लेते हैं। तो देखिए 5 में जो हो जाएगा, तो गौर मारिया छत्तीसगढ़ राज्य की एक नृत्य शैली है, ठीक है। यह विवाह के आदि के मौके पर जो है किए जाने वाला आनंद और आहन का एक प्रसिद्ध कला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो गौर मारिया छत्तीसगढ़ का जो है। फिर देखिए 6 है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी खालिस्तान की एक आत्मकथा है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो है परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। वे 20वीं सदी के लिए जो है आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का कर्म योग जो है ये स्वामी विवेकानंद का है। टेल्स एंड पेरेबल ये रामकृष्ण परमहंस का है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये होगा परमहंस योगानंद। नेक्स्ट, फिर है कि शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को खालिस्तान कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8, फिर है कि किस राज्य में जूट मिलों को अधिकतम संख्या 2022 तक सीमित है? तो देखिए भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है, यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो 9 देखिए, 9 का हो जाएगा भीतरगांव ईंट मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, तो गुप्त काल। नेक्स्ट, फिर है कि भारत का कौन सा जो भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, तो उत्तरी मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट,
फिर है झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर खाली स्थान जनजाति द्वारा विशेषकर जो सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो देखिए झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो ये हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट फिर है भूमि पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय जो है अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि है। ठीक है, तो अवसंरचना के आधार पर, ठीक है, विकास पर व्यय की गई राशि। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर जो है, शुभंकर का नाम क्या है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू है। इस राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता का आयोजन मई 2023 में उत्तर प्रदेश में किया गया। तो जीतू जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, -0.47 दर्ज की गई है। ठीक है, -0.47%। तो ये नागालैंड हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.92% जो है रही है। सिक्किम का जनसंख्या वृद्धि दर 12.36 रही है तथा केरल का जनसंख्या वृद्धि दर 4.85 रही है। मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 27.82% जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, भारत का दशकीय जो है 2011 जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और दशकीय वृद्धि दर 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। 95 देखिए 95 वर्षीय भगवती देवी और 106 वर्षीय रमाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में खाली स्थान 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए, तो 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रमाबाई का खेल में उसने जो है उनके उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, BBC विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। तो 1 मिनट 15 का जो राइट आंसर होने वाला है, 15 का जो राइट आंसर होने वाला है एक बार देखना पड़ेगा। देखिए 15 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। 15 का जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 2022 में जो विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है, तो विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022, ठीक है, 16 का देख लीजिए। 16 का जो हो जाएगा दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुन अनाज कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वस्थ और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो 16 का साबुत अनाज, दूध, समुद्री भोजन, मेवे आदि फास्फोरस के प्रमुख जो है स्रोतों में से हैं, फास्फोरस, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है कैबिनेट समिति नहीं है? तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति कैबिनेट समिति नहीं है, तो मंत्रियों के बीच विवाद। नेक्स्ट फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन जो स्तर सुरक्षित करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जो है जीवन स्तर सुरक्षित रखता है, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट फिर है कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की है? 19 नंबर। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना डॉक्टर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने 7 नवंबर 1938 को मुंबई में की है। तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। फिर है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक MS कीरावनी है। ठीक है, MS कीरावनी। नेक्स्ट
फिर है कि खाली स्थान को जन्म मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। खाली स्थान ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। तो 21 का जो हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट फिर देखिए 22 है कि TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक के संगीतकार TN राजरत्नम पिल्लई नादस्वरम वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। ठीक है, उन्हें लोकप्रिय रूप से नादस्वरा चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। तो नादस्वरम ये जो हो जाएगा आपको नादस्वरम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। फिर है कि माई कंट्री माई लाइफ, खाली स्थान की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। तो 23 में देखिए माई कंट्री माई लाइफ LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, जिन्हें 2008 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, LK आडवाणी। नेक्स्ट फिर है कि इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 वेयर वॉज हिज कंपटीशन हेल्ड। तो देखिए 1 से 9 जून 2023 तक ISSF जूनियर विश्व कप 2023 जर्मनी सूहल में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जर्मनी, डी ऑप्शन। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो 25 का देखिए, तो यहाँ पे जो 25 का राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको तो हल्की सुगंधित सफ़ेद एवं पीले रंग का ठोस जो है एंथ्रासीन होता है, जिसे ऊर्ध्वपातन का शुद्ध जो है किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो एंथ्रासीन यानी सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग ठीक है इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC MTS इंग्लिश क्लासेस या मैथ क्लासेस, जो चाहते हैं मिल जाएगा, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।